नाज़रीन, जीवे पाकिस्तान के साथ आमिर लियाकत हुसैन हाज़िर खिदमत है और हमारे साथ मौजूद हैं अजहर, अमजद, अरशद, अजहर दी बैंड। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जीवे पाकिस्तान में आज जो कुछ भी हो रहा है वो मास्टर्स हो रहा है, इसलिए कि आज मास्टर्स की कास्ट यहाँ पर आई हुई है। जो चूँकि आप मास्टर्स भी किस्तों में देखेंगे, लिहाजा कास्ट भी किस्तों में ही आई। हमने किस्तों में आए तो पूरे से हमने काट काट के ब्यूटी पार्लर, ब्यूटी पार्लर हमारा वाला जो मेकअप रूम है उसे हम ब्यूटी पार्लर किया, वहाँ पे हमने काट के मुख्तलिफ जोड़ियाँ बना दी हैं। अब जोड़ियाँ कभी कभी गलत भी बन जाती हैं, क्योंकि जोड़ी तो लड़का लड़की में मुश्तमिल होती है, लेकिन कभी कभी लड़के भी जोड़ी बन सकते हैं। और जहाँ पर हुकूक की बात होती है वहाँ सबके हुकूक की बात होती है। तो यहाँ पर हमने ये जोड़ी बुलाई हुई है। ये मास्टर्स एक ऐसी कहानी है जो यूँ समझ लें कि उसमें अभी तो पहले मैं आपको बताऊँ ना कि ये जो लोग आ रहे हैं वो कौन कौन है, फिर मैं आपको कहानी के बारे में बताता हूँ। ये बुनियादी तौर पर एक सीरियल है और इसमें कुछ लोग लीडिंग रोल अदा कर रहे हैं, कुछ लोग इसमें माविन किरदार अदा कर रहे हैं। अब इसमें जो लीडिंग रोल हमजा तारिक साहब है, तशरीफ फरमा हमारे हमजा तारिक साहब। हाँ तो उन्हीं को बोल रहा हूँ, आपको तो कहा भी नहीं। आप खुश हो गए अपनी तरफ देखने लगा कि मैं हूँ। आप तो छोटी हमजा है, ये तो हमजा तारिक, आप छोटे हमजा, आप इधर बाहर हैं। तो हमजा तारिक साहब ने एक अमीर और कबीर घराने के चश्मो चिराग का किरदार अदा किया, लगते भी हैं। अभी थोड़ी देर पहले उन्होंने मुझे एक लाइटर दिया, ये मेरी तरफ से गिफ्ट है आपके लिए, ये मोहब्बत है दिया, मैंने वापस जाके दे दिया कि मेरी तरफ से आपका गिफ्ट है, मैंने आपको वापस किया। चलो मैं और भी अच्छी गिफ्ट आपको दूंगा, अभी तक दिए नहीं है, लेकिन हम अमीर और कबीर घराना है। और उसके साथ साथ ये कि माँ की ख्वाहिश है कि बेटा जो है वो मरूम बाप का बिजनेस संभाले, माँ की ख्वाहिश है। असल में ताशी के सारे ड्रामे ऐसे होते हैं, अगर आप देखें तो उसमें माँ की ख्वाहिश जरूर होती है, क्योंकि ताशी खुद माँ की ख्वाहिश है। माँ की ख्वाहिश, एक माँ की ख्वाहिश है कि मेरा अच्छा बच्चा हो, मेरा प्यारा बच्चा हो, लोग उसे अच्छे नामों से याद रखें। माँ की ख्वाहिश ख्वाहिश ही रह गई और ताशी बनी है। तो इनकी भी ख्वाहिश थी कि माँ की के बेटे को बाप का बिजनेस संभाले। बेटे को बिजनेस से कोई दिलचस्पी नहीं थी, और लेकिन चूँकि माँ का फर्माबरदार बेटा है, लिहाजा माँ की फर्माबरदारी में BA कर रहा है, और उसने कहा है कि अभी BA कर रहा है, BA। और अब जाहिर है कि क्योंकि हीरो हो, और हीरो ऐसे कैसे हो सकता है हीरोइन ना हो, हीरोइन भी होगी, उसका भी हम आपको इश्क दिखाएंगे। तो ये एक ऐसे नौजवान की कहानी है जिसके दिल में लोगों का दर्द है, बहुत दर्द रखते हैं हमजा तारिक, और हर एंड पर ज़िंदगी के समाजी खिदमात सरंजाम देते रहते हैं। बहुत अच्छा इन्होंने किरदार किया। उसके इनके साथ जो ये तशरीफ़ फरमा है, ये मुअज्जिज़। मैंने पूछा आप अभी थोड़ी देर पहले कि भाई आप किसके मुअज्जिज़ हैं? कह रहे जी मैं अपनी वालदा का मुअज्जिज़ हूँ। मैंने कहा नहीं, आप माँ बाप दोनों के मुअज्जिज़ हैं। वालदा का मुअज्जिज़ तो एक ही था, जो मुअज्जिज़ हैं, बड़े हंसमुख लगते हैं मुझे, और कहते हैं मैंने सारे काम किए मैं दुनिया में। ये खाने पीने के बहुत शौकीन है, खाने पीने के बहुत शौकीन है, और अभी खाने की बात करेंगे जो भी करेंगे। इनकी हमाकतों पर हर शख्स हंसी से लोटपोट हो जाता है। लेकिन ये कि जो सबसे बड़ी बात है वो ये कि मुअज्जिज़ हसन जो है, उन्होंने जो सबसे बड़ी बात है कि इस बात पर भी जो हंसी का मुजाहरा किया है, ये इस बात की दलील है कि कॉमेडी के उभरते हुए स्टार है। ये रो पड़ा इस बात पर, इसे पता चल रहा है कि ये आगे जाएगा। और इनका जो शुरू माशाल्लाह जो करियर हुआ थिएटर से। देखिए थिएटर से जो आदमी आता है बड़ी कामयाबी की तरफ जाता है। ये ऑन अ सीरियस नोट में बात करें, और उसमें अगर आप देखिए तो अनवर मकसूद का खेल 14 अगस्त, और फिर उसके बाद 14 अगस्त, और फिर उसमें परफॉर्म कर चुके हैं। और फिल्म इन्होंने पर्ची फिल्म में उन्होंने काम किया, हीर मांझा और लाल कबूतर में भी, मतलब ये काम कर रहे हैं। ये मुअज्जिज़ एक काम करने का एक ऐसा दरिया है जो बह रहा है, उसकी रवानी में भी रुकावट नहीं आई, और इंशाल्लाह ये बहते बहते समंदर में गिर जाएगा, और फिर हम कहेंगे कौन कहता है कि मौत आई तो मर जाऊंगा, मैं तो दरिया हूँ, समंदर में उतर जाऊंगा। तो
एक और नौजवान इसके बाद हम बुलाएंगे इनके बाद, उसमें फिर अभी तो मौजिद और हमजा हमारे साथ मौजूद हैं। तो आप दोनों, अस्सलाम वालेकुम आप दोनों को। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज है आपके? ठीक है। कैसे लग रहा है आपको यहाँ के? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा, नो डाउट। तो अभी तक चूँकि कास्ट ज़ाहिर है कि अनवेल नहीं हुई है, तो सब जगह तारुफ आपका भी नहीं हुआ है, ये पहला मेरे ख्याल है। बिल्कुल बिल्कुल, हम पहले प्लेटफॉर्म। नहीं, कास्ट अनवेल से मुराद है कि किसी शो में बुलाकर अभी आपको कास्ट के बारे में बात नहीं की। नहीं बिल्कुल, सिर्फ हमारा पहला शो। एपिसोड तो आपके भी ऑन एयर हैं। बिल्कुल पहला और इतना बड़ा शो। नहीं माशा, ये आप लोगों की माशाल्लाह ज़रा नवाजी। तो हमारा पहला सेगमेंट होता है कसौटी। आपको कसौटी की तरफ ले चलते हैं और ज़रा देखते हैं कि आप क्या पूछेंगे। जी, कसौटी। उंगलियां बहुत चलाते हैं आपको। हाँ, सोच रहे हैं ना। हाँ, अच्छा है शहादत की चलाते। हाँ, वरना उंगलियां तो बहुत सारी है, उंगलियां भी बहुत सारी। एक मंगनी की उंगली भी होती है। अरे कहाँ यार, वो है, कोरी उंगलियां हैं, कोरी। वो नहीं होती है, कभी उसे खाली मत उठा दीजिएगा। अब खाना 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 खाने की तरह खाने पीने के शौकीन ये ड्रामे में भी हैं। ये एक्चुअली ड्रामे में भी खाने पीने के शौकीन एक ऐसे नौजवान है जो हर वक्त हिमाकतें करते रहते हैं, और ये मौजिज़ घराना अमीर कबीर लग भी रहे। तो मतलब ये बड़े दोनों माशाल्लाह है। ये आप अमीर नहीं लग रहा। आप लग रहे हैं, लेकिन आप मनी लॉन्ड्रिंग के पैसों से मिल रहे हैं। वो सही लग रहा है, वो सही। ये हम बचपन से करते आ रहे हैं, जो अब कर रहे हैं। तो ये अब चलते हैं खाने की तरफ। खाने में खाना पाकिस्तानी है, प्योर पाकिस्तानी। ठीक है, कहीं मिलावट नहीं है इसमें, कहीं इधर उधर से। यानी बर्र सगीर की किसी एशिया की, उधर मलेशिया की, तो सिंगापुर की, तो किसी की मिलावट नहीं। प्योर पाकिस्तानी खाना मलका नूरजहां ने तैयार करवाया था। और उसके बाद ये हाँ, अच्छा, आज जिस फॉर्म से नाम लिया जाता है उस नाम से लेंगे। हाँ, ये उस जमाने में जो बोलती थी, अरे मेरे बीजू। नहीं, ऐसे ठीक है। जिस फॉर्म से नहीं कहते उसको, ये गलत लफ्ज बोल रहा, जिस नाम से उसको पुकारा जाता है, जिस फॉर्म क्या मतलब चेंज हो रहा था। फॉर्म होता है या डेयरी फॉर्म होता है, इसके नाम। तो नाम उसका वही है जो पहले था, और नाम भी रखा इसलिए गया था कि वो असल में उसमें चीज डाली नहीं जा रही थी। इसको समझे ना, बिल्कुल बिल्कुल इसको समझे, उसमें कुछ डाला नहीं जा रहा, हिंट मिल रही है मेरे में। बस में कुछ डलता है, तो ये इस वजह से। तो अब आपका 10 इशारे पाकिस्तानी खाने हर घर में खाए जाते हैं। आप बहुत शौक से खाते होंगे, यकीनन खाते होंगे, आप भी खाते होंगे, खा लेते होंगे, लेकिन कि खा लेते हैं। बाकी है कि इसी में आपने जवाब देने शुरू हो जाए। 10 इशारे आप मुझसे पूछ सकते हैं। चावल वाला आइटम है? चावल नहीं आइटम। बीफ है या चिकन? जी, बीफ है या चिकन? अच्छा हाँ, इसमें बता दूं, आप कुछ भी डाल सकते हैं, बीफ चिकन कुछ भी डाल सकते हैं, चावल नहीं डाल सकते। रोटी से खाते हैं इसको? देखिए, रोटी से नहीं खाते इसको। और चावल वाला आइटम है? चावल आइटम नहीं है। 4-5 इशारे हो गए। जिसने कहा 4-5 हो गए, 2 इशारे हुए। 3 हुए। चावल वाला आइटम गोश्त और रोटी के साथ। हाँ, तीन। रोटी के साथ नहीं खा सकते, रोटी के साथ नहीं खा सकते। रमजान में खाया जाता है? रमजान में खाया जाता है। स्मार्ट। आपने इनको बोल दिया था, मैं हूँ स्मार्ट। सपोर्ट कर रहा हूँ ना दोस्तों। क्या इसमें मैदा डाला जाता है? जी, मैदा मैदा मैदे का इस्तेमाल है इसमें? वही अच्छे इंग्रेडिएंट्स। ये गरम डिश है, ठंडी डिश है? ये गरम। कुछ लोग गरम गरम खाते, कुछ ठंडी करके खाते। ठंडी एज इन बर्फ ठंडी? बर्फ ठंडी तो कुछ नहीं होती, या तो बर्फ होगी या ठंडी होगी। बर्फ ठंडी में नया नाम सुना है। ये फिर सवाल भी नहीं है हमारा। बर्फ ठंडी क्या चीज़ जवाब होती है? ऐसा दिया तुम। बर्फ ठंडी, नहीं तो मतलब नहीं ना। छाओ गर्मी, बर्फ ठंडी, अजीब से। पानी गीला, किस पानी गीला। नेशनैलिटी को क्या कहते हैं? पश्तो है? रात शब, तबके? रीजन
किस किस ज्यादा नहीं करना ना, किस लेना शुरू कर दे। आपने ऐसे किस दोस्त को लेना शुरू हो गया था, गलत एक अजीब माहौल बन जाएगा। सब ऐसे नहीं करें। कौन? तो यहाँ सारे लोगों को पता है मर्द बैठे हैं, एक आदमी ने किस दोस्त को लेने शुरू किया। कौन सी रेस की डिश है? कौन सी? पंजाबी है, पेशावरी है? नहीं, हम हमारे प्रोग्राम में किसी भी किस्म की ऐसी गुफ्तगू कि जो आप किसी की तशख़्ख़ुस पर बात करती हो, रेस, आप ये कि कलर, जेंडर, कलर, ये सब डिस्क्रिमिनेशन हम नहीं करते। आइंदा रेस की बात कीजिएगा, रेस लगाए। मैदा डलता है, मैदा डलता है, रोटी से नहीं खाया जाता, चावल नहीं है। दूध से खाया जाता है इसको, जी दूध से खाया जाता है इसको। असल में आपने बचपन से ही दूध बहुत पिया है। अभी तक पी रहा हूँ। अभी तक पी रहे, और आपके माथे से पसीने की जगह दूध फूट फूट के निकलता है। दूध के खतरे गिरे होते हैं। अच्छा, ये लोगों को बता दें कि आपके माथे से दूध निकलता है। मैं जवाब भी क्या दूँ? मत दो। दूध नहीं है, दूध नहीं डलता। हो गया। हमारे पास कितने चांसेस हैं डिशेस गेस करने के? आपके पास 3 इशारे रहेंगे। क्यों? ठीक है। क्यों, क्या मतलब? अच्छा, ये पानी के अंदर पकती है या बारबेक्यू किया जाता है इसको? असल में अगर ये साइंस की चीज़ होती तो मैं जरूर बताता, क्योंकि आप इसके सारे साइंसदानों की तरफ सवाल पूछ रहे हैं कि ये यूट्यूब इसमें जाती है कि नहीं जाती, और इसके अंदर जो है वो टेस्ट ट्यूब डलती है कि नहीं डलती, इसमें हाइड्रोक्लोराइड ऑक्साइड, मतलब ये ना आप उबलती है, इसमें उबाल कर चीज़ें जरूर डाली जाती हैं। इसमें उबाल कर चीजें डाली जाती हैं। थोड़ा 2 चांसेस हैं, उनमें से हम एक गेस भी कर सकते हैं। दो है। और रोटी से नहीं खा सकते इसको? रोटी से नहीं खा वो तो आप पिछला सवाल हम रिपीट कर रहे हैं। हम भूल हाँ, इसका जाहिर है इसको से। रोटी से नहीं खा सकते। लेकिन मैं मोहज्जिद साहब, आप मुस्तकबिल में बहुत बड़ा अदाकार बनोगे इंशाल्लाह। ये मैं आपको आज बता रहा हूँ, नहीं बना और ये लिख लें आप, मैं आपको कॉल कर लूंगा। आप ये लिख लें, यू आर गोना बी बिग स्टार। मैं इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ। रिकॉर्ड कर लो भाई, कर लो। ये वैसे रिकॉर्ड हो रहा है सब ये नहीं मेरे पास भाई, एडिट कर देंगे, आप बता लिख ले भाई, edit कर रिकॉर्ड देंगे कर हमको। लो। आप मुझे, आप बहुत आज क्या डेट है आमिर भाई? आज 24 अक्टूबर 24 अक्टूबर को 24 हो जाएगी। हाँ, आमिर भाई ने क्या 24 बोला? अक्टूबर को मैंने कहा है कि आप बहुत बड़े स्टार बनेंगे, और जब भी आप स्टार बहुत बड़े बने, मुझे भी कहीं रख लीजिएगा अपने साथ। अरे क्या बात कर रहे हैं? इनके बारे में बताया था मैं कि ये बहुत बेहतरीन आगे जाकर कोई तालीमी रिकॉर्ड बनाएंगे पाकिस्तान में। ये तालीम में बहुत आगे जाएंगे। तालीम में बाकी चीज में आगे जाएंगे। सीन ही नहीं है, कोई सीन ही नहीं। तालीम है, आए जाओगे, अचानक हो जाता है पैदा भाई। भाई हम आपको पकड़ लेंगे हो ना। सकता है आप बाथरूम गए हो, आप तो बहुत देर तक बैठे हो, अचानक आपके जहन में चल रहा है बल्ब क्यों जल रहा है, और फिर वो फ्यूज हो जाए, और बैठे बैठे आपको यही ख्याल आया कि ये फ्यूज क्यों हो, और आप उसके बाद एक ऐसी चीज याद कर लेंगे बल्ब में फ्यूज आ जाए मौजूद। वैलिड पॉइंट। न्यूटन ने यही तो किया था, एक दरख्त के किनारे तो बैठे थे, सर पे गिर पड़ा से। ये सारे साइंस के काम फारिग औकात में होते भाई। अखबार लेके जाओ, आधी पैंट खुली हुई चल आ जाए, और 2 इशारे। मैदा डल गया। मैदा तूने बहुत अच्छा पकड़ा था। रमजान वाले से हम कंफ्यूज हो गए हैं बहुत। रमजान में खाया जाता है ना। आमतौर पर भी तो खाया जाता होगा। अच्छा, नहीं, खाने का अंदाज बड़ा मुख्तलिफ होगा। कोई भी चीज़ खाने का आंखों से भी खाते साथ, ये खुदा ही बच्चों और हाथ। या ऐसा आंखों जरूर खाता हूँ। ये इसकी वजह है कि इसकी आंखों में भूल लगती है। सर चम्मच से खाई जाती है या निवाला बना के खाया जाता है? हाँ, ये बात बड़ी बहन क्या। अच्छा, ये इंसान की तरबियत पर मुनहसर है। अगर वो बदतमीज है तो हाथ से खा लेगा, अगर तरबियत अच्छी है तो चम्मच से भी खा सकता है। मैदे से कैसी क्या चीज? सवाल का जवाब दिए बगैर हमारी ले ली। हाँ, मतलब जवाब दे भी रहे हैं और हेल्प भी नहीं कर और रहे। वो भी कर रहे हैं हमारी, यू नो। मुझे हारना पसंद नहीं है, मसला ये है। अच्छा, आपको हारना पसंद है? बिल्कुल। आप जीतोगे इंशाल्लाह। हैं? आप चीटिंग करा देंगे? जिटिंग कराए तो मैं, अगर आप कहें तो कराए। अरे कोई ऐसा हिंट देना कि मतलब हम लास्ट ऑप्शन बताए, पहले वहां तक आप पहुंचे। अपनी तरफ से एक लास्ट ऑप्शन दे अच्छा, रहे हैं। मैं समझाता हूँ। कुछ हिंट दें ताकि हम लास्ट सवाल पूछे तो। वो ये कि मलका तन्नुम नूरजहां की बात नहीं हो रही है, मलका नूरजहां की बात हो रही है, जो कि हमारे आशिक मिजाज शहंशाह शहजादा सलीमुद्दीन उर्फ शेखू उर्फ नूरुद्दीन जहांगीर की बेगम से। तो हुआ ये कि वो शालीमार बाग की तरफ चहलकदमी निकली, वहाँ बहुत बड़ा पकवान हुआ करता था। तो शाही पकवान रतन लाल को बुलवाया। रतन लाल को बुलवा के कहा कि भाई आज कुछ हमें मुख्तलिफ खाने का जी चाह रहा है। तो रतन लाल ने कहा
मलके आलिया हुकुम फरमाइए। अच्छा, मलके आलिया भी वहीं से निकला है, पहले आलिया नहीं होती। आपको मतलब पाकिस्तान में अदालत उज़्मा है और अदालत आलिया है, दोनों अदालतें ख़वातीन के नामों पर है। मलके उज़्मा जो थी वो थी मुमताज़ बेगम, और मलके आलिया जो थी वो नूरजहां थी। तो मलके उज़्मा वो थी। खैर, ये कहानी कुछ और हो जाएगी। दो ये भी अहम बात, ये भी मगर अहम बात है, याद रखना बहुत ज़रूरी है सर। जरूरी। तो उस बात ये हो कि रतन लाल कुछ और बनाओ। रतन लाल कुछ सब्जियां उबाल रहे थे। क्या कर रहे थे? सब्जियों में वो आलू भी उबाल रहे थे। क्या कर रहे थे? आलू उबाल। तो उसने कहा कि ये सब ये जितनी सब्जियां जो उबाल रहे हो, इसमें थोड़ा सा ये मुगलई मसाले डालो और इनको इसमें समो दो। बस अब बता दिया मैंने, आप बता जाओगे। इसमें ये जितनी सब्जियां हैं इनको उबाल कर ये जो तुमने बनाए हुए ना इसमें समो दो। सर आप डरा रहे हैं मुझे। टाइम खत्म हो गया। दुखता गया। अब तो सब बता दिया मैंने बता दिया बॉस। हमें आपने समो जो किए हैं ना, हम वहाँ पे थोड़ा अब वहीं रुक जाओ, वहीं है सब कुछ। जैसे हमने आपको बड़ी मुश्किल से जगह पे समोया है। हाँ बिल्कुल, बड़ा मसला। बस ये समझे कि समोया नहीं, हमने कुछ अर्सा पहले बोया था तो आप खुद ही निकले गए। वो तो मौजूदा मेरे वालिदैन का ये है। समोया गया था। मैंने क्या ये खाना कभी खाया हुआ है? बहुत खाया है, बहुत खाया। मैंने भी खाया है। तेरा बच्चा ले भाई, तू दूध में डाल के खा जाए। तू नहारी भी दूध में डाल के खा सकता है। तू नहारी भी दूध में डाल के खा सकता है। अच्छा, क्या ये चीज फ्राई की जाती है? हाँ, फ्राई नहीं, अब बात ये हुई नहीं। बात तो आपके पास पूछना खत्म हो गया। सवाल खत्म हुआ। जवाब दो यार। हम देखें म्यूचुअल कंसेंट के मास्टर्स के उससे हवाले से ये जहन में रखते हुए हम इसका जवाब देंगे। 3 उसकी तरफ स्पार्टन्स की तरफ 3 एक साथ 2 1 पकोड़े। क्यों नहीं बोला? हाँ, ये है समोसा। और मैं मशहूर था, मेरे स्कूल की कैंटीन वाली से पूछ लें। अभी भी आपके जो ड्रामे में आप काम कर रहे हैं उसकी कैंटीन में समोसे मिलते हो। यहाँ रहते हैं वफा के बाद हाजिर होते हैं। जी वे पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक बार फिर जी पाकिस्तान से हाजिर खिदमत है। आज बार बार अस्सलाम वालेकुम इसलिए कहेंगे, हर बार सेगमेंट चेंज हो रहा है, लोग नए नए आ रहे हैं। अब जो हमारे साथ मौजूद हैं मास्टर्स की कास्ट के हिना अशफाक, और यानी उनके साथ हैं जुल्करनैन साहब की कई खुसूसियात हैं। उसकी तरफ बढ़ने से पहले ज़रा हिना अशफाक की करियर पर एक नज़र डाल लेते हैं। हिना अशफाक 27 जून को पैदा हुई, यानी कि आप कराची की पैदाइश भी और उसके साथ साथ आप कैंसेरियन भी। उसके साथ साथ कराची में ही पली बड़ी हैं और शोबिज़ में कदम रखने से पहले और यूँ कह लीजिए कि कदम रखने वाली अपने ख़ानदान की पहली खातून। 2014 में आर्ट्स में ग्रेजुएशन किया उन्होंने और फिर फैशन डिज़ाइनिंग की तालीम हासिल की, मगर अदाकारी की वजह से डिज़ाइनर बनने का ख्वाब जो है वो अधूरा रह गया। 2013 में फैशन इंडस्ट्री में इनकी आमद जो है वो चूँकि आ चुकी, आमद इनकी हो गई। उसकी वजह से इनके एक कज़न जो थे फ़ोटोग्राफ़र बन गए। तो उनका जो फ़ोटोग्राफ़र बनना था उसने सबसे पहले इनको शूट किया। अभी हमारे यहाँ कहा जाना शूट का मतलब तस्वीरें खींची। फिल्मों में होता है शूट करना, झक करना, या फिल्मों में होती है शूट करके आ रहे हैं। अब यहाँ चीज़ शूट होती है। अब तो प्रोग्राम भी शूट हो रहे हैं। जी पाकिस्तान भी शूट होता है। खबर रखनी है शूट, पहले होता है खबर रखनी है रिकॉर्डिंग, लेकिन अब तो हर चीज़ शूट हो रही है। तो फिर फ्लिकर पर बहुत पसंद किया गया एक समाजी राब्ते की वेबसाइट है,
और फिर 2014 में मॉडलिंग के मुकाबले मिस वीक पाकिस्तान, इसमें ये टॉप 7 का हिस्सा बनी। मॉडलिंग की वजह से इनके गर्मजोशी से इस्तकबाल किया गया आगे आने वाले दिनों में, और एक टैलेंट हंट कंपनी में इनका इंदराज हुआ, और फिर यूँ शोबिज़ में इनकी आमद का सिलसिला शुरू। इनके लिए वो लम्हात सबसे ज़्यादा पुरकैफ थे और बहुत ज़्यादा नाकाबिल फरामोश यादगार थे, जब ये पहली मर्तबा सिनेमा के पर्दे पर जलवागर हुई। ये राफे राशिदी की फिल्म थोड़ा जीले में मुख्तसर किरदार अदा कर चुकी है। म्यूज़िक और डांस से बेपना लगाव है। इसी तरह ज़ुल्क़रनैन साहब जो यहाँ तशरीफ़ फरमा है, ये मास्टर्स में दिल फेंक नौजवान है। क्या है दिल फेंक? वो क्या होता है समझाओ, समझिए आप। दिल दिल फेंक फेंक किसी भी लड़की को देख के दिल दे देना, कैसे? प्यार से। प्यार से बताओ। प्यार से जैसे हाँ, प्यार। जैसे कोई लड़की आ रही है। आ रही। अच्छा फर्ज करो अगर ये म्यूजिक बनता ही नहीं हाँ। दुनिया में, तो तुम क्या बजाते? तो फिर कुछ और बन जाता। वो बजाओ 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 बजाओ, वो बजाओ, वो फंस समझा ही नहीं, बजा मैं नहीं। ये तो सोना न चांदी ना कोई महल है, ये तो झूठ बोल रहे हैं नदीम मोटरसाइकिल पे। छोड़, झूठ बोलेंगे जब तो आएगी। मोटरसाइकिल पे झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। एक आदमी के मोटरसाइकिल चला रहा है, सोना न चांदी ना कोई महल, पता है ये दे ही नहीं सकता। जो एक आदमी को मालूम है वो मोटरसाइकिल है, वो पहले बता रहे अपनी हकीकत। सोना न चांदी न कोई महल, जाने मन तुझको मैं दे सकूं। फिर क्या कहता है आगे? फिर भी ये वादा है तुझसे, एक और झूठा वादा, फिर भी वादा है तुझसे, फिर भी छोटा सा घर तुझको दूंगा। छोटा सा घर है हाँ। क्या? छोटा सा घर दूं तुझको दूंगा। छोटा सा घर उसको इंडोनेशिया में दिया, हाँ। खुद बड़े से घर में शबनम के साथ अंदर रह रहे। गलत बुनियादी तौर पर, और सर पर बॉल लगी, दिमाग की याददाश्त चली गई। गलत। उसके अलावा सोचो क्या करते हैं। उसके अलावा फिर कभी मैं सोचता हूँ कुछ ना कुछ अब इसे देखो, इसमें सिचुएशन ही गलत है। अच्छा हाँ, इसलिए कि जब आपको पता है कि आपने आईना में अलाउद्दीन की बेटी भगा के ले जानी है और शादी कर दी है, आप ये सोचिए कि मौसीकी आपने अपने दिल से बनानी है। आप ये चोरी चोरी की जो बातें कर रहे हैं ना करें आप। अच्छा हाँ, दिल से बनाए। हाँ खुद है, अंदर से निकलिए, अंदर से। हाँ ये याद रखना भैया, अभी 90 लाख है टिकटॉकर्स, 1 करोड़ हो जाएंगे इस पर। हाँ ये तो बस इस पर इसको लेकर इनको साथ लीजिएगा इसमें, और कुछ प्यारा सा डायलॉग बोल दीजिएगा। चले मैं बजाता हूँ, आप एक 10 लाख ही तो रह गए, हो जाएंगे 1 करोड़। ओके हैं ये कुछ ऐसी बात करना, अच्छी बात करना, कोई चले क्यों अजीब सी मत कर देना यार। ठीक है ये कर लेना। हो गया ना, बस ठीक है, हो गया पूरे मतलब वो बोल रहे थे टाइम अंतरे पे जाना सही में। अच्छा अब उसके बाद जो है वो, अच्छा अब हमारे जो ज़ुल्क़रनैन भाई, इनका शुमार पाकिस्तान के सफ़े अव्वल के टिकटॉकर्स में होता है। 90 लाख टिकटॉकर्स होना कोई मामूली बात नहीं है, भरपूर ताली होनी चाहिए। और अब ये माशाल्लाह टेलीविज़न स्क्रीन पर आ रहे हैं, बड़े पर्दे पर आ रहे हैं, तो मैं इनको इसलिए वेलकम कहूँगा कि ऐसे लोग जो बहुत मेहनत के बाद अपना मकाम बनाते हैं, मुझे उनसे बड़ी मोहब्बत है, बड़ा उनसे प्यार है। मैं उनके लिए बहुत दुआ, आप दोनों के लिए दुआ करूँ, अल्लाह ताला आपको बहुत तरक्की दे, बड़ी कामयाबी दे। और गुज़िश्ता बरस इनकी एक शॉर्ट मूवी थी बाबा जी की बूटी, उसमें ये फ़न की झलक दिखला चुके हैं, और अब मास्टर्स में अपने प्रैंक्स और अपना जो फ़नी अदाकारी है नाज़रीन को महसूस करें। फिर इन द ब्लैंक की तरफ हम बढ़ेंगे, आपके पास रखे हुए बर्दाश्त की मश्क में, बर्दाश्त की मश्क में इंसान का डैश, बर्दाश्त की मश्क में इंसान का डैश उसका बेहतरीन उस्ताद होता है। बर्दाश्त करने में इंसान बर्दाश्त की मश्क में इंसान का डैश उसका बेहतरीन उस्ताद होता है। दोस्त या दुश्मन?
दुश्मन हाँ? दुश्मन। अगर ये गलत हुआ ना कसम से। देखिए, बर्दाश्त की मश्क में इंसान का दुश्मन उसका बेहतरीन उस्ताद होता है। दोनों ने सोच समझ कर बिल्कुल सही जवाब दिया। क्योंकि दोस्त कभी भी आपको बर्दाश्त की राह से नहीं हटा सकता। आपको दुश्मनी हटाने की कोशिश करेगा, यार बस ठीक है, बर्दाश्त काफी हो लिया, आओ जरा मुकाबला करते, आओ जरा, बस काफी बहुत हो गया, आ जाए अगला अगला। मंजिलें कभी किसी के घर जाकर हाजिरी नहीं देती, डैश पर चलने से रास्ते निकलते हैं, राहों या रास्तों। राहों रास्तों का मतलब सेम नहीं होता। मतलब तो सबके सेम होते हैं सेनोरिटा, लेकिन क्या करें। पर चलने से राहों रास्तों नहीं, रास्तों पे निकलते हुए रास्ते कैसे निकलेंगे? राहों पे निकलेंगे तो रास्ते निकलेंगे ना। नहीं, रास्ते का वर्ड ऑलरेडी यूज हुआ हुआ है। बस है। राहों एक जवाब, राहों एक राहों जवाब, एक जवाब। राहों राहों पक्का 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 गलत। मंजिलों का ताल्लुक राह से नहीं होता, पड़ाव से होता है। राह का ताल्लुक, मंजिल का ताल्लुक रास्तों से होता है। क्या जिंदगी आसान है उन लोगों के लिए जो दूसरों के लिए डैश पैदा करते हैं, परेशानियां आसानी। आसानी ये अदिल सूरी भाई के लिए खास हो। जिंदगी आसान उन लोगों के लिए जो दूसरों के लिए डैश पैदा करते हैं, आसानियां या परेशानियां। आसानियाँ। जिंदगी चूंकि आसान है उन लोगों के लिए जो दूसरों के लिए आसानियां पैदा करते हैं, अदील सूरी। चलो भाई आगे आगे। अब है जनाब, अब चलो बताओ, चलो खुद बताओ क्या खर्चा हो। मेरा कैरेक्टर क्योंकि प्रैंकस्टर का है, हाँ। तो काफ़ी लोगों को कॉमेडी देखने को मिलेगी इसमें, क्योंकि आजकल लोग वैसे ही अपने कामकाज में बिजी रहते हैं। आप ऐसे ही समझाते हो लोगों को, आप तो सोहेल बड़ाई लग रहा हो मुझको। सही में ऐसे आप ही ऐसे समझा ही रहा हो हैं। तुम। आप खुदा की समझ सोहेल बड़ाई लग जाओ। चलिए ये भी ये आप बढ़िया। जो करते हैं ये किस लिए करते हैं, क्या इसमें भी आपको मजा आता है। लेकिन देखिए ना, मतलब मेरे लिए बड़ी फख्र की बात फख्र है की कि बात मुझे है कि सोहेल आपको इनसे बड़ाई मिलाया जा रहा है। मेरे लिए भी बड़ी माशाल्लाह। फख्र की बात मेरे है लिए कि मैं बहुत आपसे बात कर रहा हूँ, आप ही और मैं आप ही से पूछ रहा हूँ ये सब कुछ कैसे हो रहा है। बस आए फिर आप मुझे और बताएं, हाथ वगैरह आपके यहाँ होने चाहिए इधर, ऐसे ऐसे बात, ताकि पता चले आपको पेट भी इतना बड़ा ही कर रहा है। अच्छा और क्या करते हैं आप? और बस यही कैरेक्टर है असल में, कॉमेडी बेस्ड, के एक अच्छी कॉमेडी प्रोवाइड करूँ। सही। और और आप उसमें क्या कर रही हैं? मेरा कैरेक्टर जो एक रॉक स्टार का है जिसको ड्रम बजाने का शौक है। अब इनसे कुछ जंबल वर्ड्स की तरफ हम बढ़ते हैं। जंबल वर्ड स्क्रीन पर आएंगे, आपने उनको सीधा करना है। आपने तो बिल्कुल सही तरह से करना है जो भी चले जी दिखाए। हाँ जी, ये आपके ड्रामे में है। यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी इज द राइट आंसर। जी, ये अगर ना होता तो आप लोग ना होते। मास्टर्स। मास्टर्स, ओके, बल्कि मास्टर, इन्होंने खाली मास्टर लिखा। आ जाइए, ये इसका आपसे ताल्लुक, इसमें आपके 90 लाख फॉलोअर्स हैं। टिकटॉक। ये टिकटॉक है जी, टिकटॉक जी, बिल्कुल ठीक। इसका ताल्लुक आप दोनों से है। एंटरटेनमेंट। एंटरटेनमेंट, राइट आंसर। यार इन लोगों को बुला लिया करो यार, किन किन को बुलाते हो, बड़े बड़े फनकार, यही नहीं पकड़ पाते। ये आप है यंग। भाई, एक चीज हमारे आजकल एक अभी पूछा जाएगा, उसके बारे में वैसे बता दूं। अगर हम लोग थोड़ी अपनी इस्लाह कर लें तो बेहतर है। कोई चीज़ अगर किसी की मिसाल के तौर पे हमारे भाई ने कोई टिकटॉक वीडियो बनाई या मेरा कोई क्लिप है या किसी भी चीज़ का, तो हम एक लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं वायरल हो गया। वायरल बहुत गंदा वर्ड है। वायरल का मतलब बीमारी से, यानी आप किसी को कोई भी अगर चीज़ कहें जी वायरल हो गई है तो वो बीमारी है।
आप किसी अच्छी चीज मिसाल के तौर पर पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा किसी ने लगाया और वो क्लिप हर तरफ फैल गया, आपने ये तो वायरल हो गया। मतलब ये क्या बीमारी है जो फैल गई? अंग्रेजी के अल्फाज, हम पाकिस्तानी खास तौर पर और हिंदुस्तानी अंग्रेजी के अल्फाज वो चूज करते हैं कि अंग्रेज भी हैरान रह जाते हैं इन्होंने क्या चूज किया। ये फेमस हो गया है, ये स्प्रेड हो गया हर जगह, ये वायरल हो गया। वायरल तो बीमारी होती है जो वायरल हो जाए। यानी अगर किसी को फ्लू हो गया, नज़ला है, जुकाम है, वो वायरल हो गया, वायरल फैला हुआ है आजकल, वायरल है। तो इसको जरा सोचा करें, ये वर्ड आप बताएं कहाँ गया, चला गया? वायरल ही था। वायरल था, यस, ओके। तो अब आ जाते हैं उर्दू नामे की तरफ। हम आपसे अंग्रेजी का एक वर्ड पूछेंगे और आपने उसका हमें उर्दू में तर्जुमा बताना है। डिप्रेशन। ये तो बड़ा मुश्किल। आपको तो नहीं होता होगा, मैं तय है बात। आप तो मुझे हलवा पूरी की तरह लग रहे हो, डिप्रेशन होता ही नहीं आपको तो उठाओ और खा ले आगे बस। मैं तो खुदा की कसम पेट में गुंजाइश होती है यार उठा खा लेता हूँ हलवा पूरी आराम से। बिल्कुल सही, मैं कुछ नहीं होगा। गुस्सा हालांकि आपको जल्दी आता है, ये मुझे लग रहा है। नहीं बिल्कुल भी नहीं आता। सच कसम खाओ ना, कसम से गुस्सा आपको बिल्कुल नहीं आता? नहीं आता है, लेकिन बहुत कम आता है। जब आता होगा तो बड़ा खतरनाक आता है। हाँ, ये चीज़ है। यानी 2 ट्रेनों में तसादुम हो गया, 70 अफराद मर गए। वो तो ज़्यादा, वो तो दहशतगर्द बन गया ना बंदा। अब क्या बताएं आप? डिप्रेशन। मैं वहाँ पूछ रही हूँ। बताएगा कोई नहीं। वैसे हैरत की बात है कि इतना वर्ड यूज होता है। जब आप ताशी को देखते हैं तो आपको क्या महसूस होता है? डिप्रेशन में उलझन। हाँ, ये देखा, ताशी को देखकर हर इंसान को डिप्रेशन होता है। उलझन, ज़हनी दबाव, परेशानी, उसका दूसरा नाम है ताशी। फ्लक्चुएट। ये तो सोचना होगा थोड़ा सा। ये मुश्किल है थोड़ा। अब मुश्किल है थोड़ा सा, लेकिन सोचना होगा। असल में ये वर्ड है जो इंग्लिश में यूज होता है तो दिमाग ही नहीं जाता। मैंने इस बच्चे को बचपन में कहीं देखा है, पता नहीं, मैं याद करूँ इसके बचपन में मैंने कहीं देखा है। अपने बचपन में तो जाहिर नहीं देखा, पहले नहीं होगा ये, लेकिन इसके बचपन में मैंने इसको कहीं देखा है। कहाँ पे डॉक्टर? ये आप ग्लैमर वन वगैरह ज़्यादा तो नहीं जाते थे? तारे रोड पे ग्लैमर वन जो है। नहीं, मैं पंजाब से हूँ बेसिकली। नहीं, मगर आए हुए तो यहाँ पर हो आप। हाँ। कराची आते जाते रहते होंगे। आज शुरू में जब आते थे कराची, कभी आए होंगे? आप आखिरी बार कब आए थे कराची? आखिरी बार कह लें कि 1.5 साल पहले। यार इतना सोचा तो 1.5 साल पहले की। उससे पहले कब आए थे? उससे पहले 2 साल पहले। तो मतलब आते रहे हो ना? वो फर्स्ट टाइम था मेरा। फर्स्ट टाइम थे? हाँ, 2 साल। 1.5-2 साल। तो आप छोटे कितने? अभी आपकी क्या उम्र है? 23। हाँ, तो छोटे हो गए ना आप, तकरीबन 20-22 साल के हो गए। तो देखा तो मैंने आपको कहीं है, या तो फिर पंजाब में कहीं देखा होगा, लाहौर में। हाँ, लाहौर में। लाहौर में देखा होगा, कहीं ना कहीं देखा है यार मैंने। कहाँ देखा है? अहमद रजा के घर की तकरीब में देखा है, कहीं देखा है, कहीं ना कहीं मैंने तुम्हें देखा है। अच्छा, सोचूंगा मैं। कैंट स्टेशन की तरफ तो नहीं रहते आप? किधर? लाहौर कैंट स्टेशन की तरफ। वैसे आता जाता रहता हूँ वहाँ पे। हर जगह आते जाते रहते हो, कहीं एक जगह टिक के घूमता तो फिरता हूँ। आई लव ट्रैवलिंग, इसलिए घूमता फिरता रहता हूँ। नहीं, लाहौर कैंट स्टेशन या ये जो लाहौर में एक इलाका है, हाँ। जो मॉडल टाउन के पीछे बड़ा मशहूर इलाका है, गुलगश्त कॉलोनी। अच्छा, गुलगश्त कॉलोनी है ना लाहौर में? याद भी नहीं है? अच्छा, ये ही नहीं कभी। फ्लक्चुएट बता, फ्लक्चुएट। कोई ऑप्शन? ऑप्शन कोई नहीं। हाँ, ऑप्शन नहीं है। उतार के साथ क्या लफ्ज आता है? चढ़ाओ। उतार चढ़ाओ, फ्लक्चुएशन हो जाती है। यस। डिफेंस। डिफेंस। लड़ना। नहीं। हाँ? डिफेंस मतलब बचाना। अपना बचाओ। दफा, दिफा, दिफा। यौम दिफा होता है 6 सितंबर। 6 सितंबर यौम दिफा होता है। एक्सप्लोर, किसी चीज के बारे में जानना। दरियाफ्त करना, जानना, बिल्कुल ठीक है। कल्चर, 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 सकाफत। सकाफत, तहजीब। यस, राइट। आइए आपको आपके ड्रामे का, सीरियल का प्रोमो दिखाते हैं मास्टर जी। जिंदगी है ख्वाब एक नया मीठा सा, है राग
मस्ती नगर में गुम रहो, इन खुशियों के सब संग रहो, मना लो गुनगुना लो कोई धुन। इस यूनिवर्सिटी में दाखिला हमें भी दिलवा दो भाई, क्या ख्याल है यार? ये यूनिवर्सिटी कहाँ है कराची में? है एक वफा लेते वफे बाद हाजिर होंगे। जीवे पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जीवे पाकिस्तान में फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। मैंने कहा बार बार अस्सलाम वालेकुम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हमारा हर सेगमेंट मुख्तलिफ सेगमेंट है, लिहाजा आपको फिर हम सलामती की दावत देते हैं ताकि आप हमें जवाब दें। वालेकुम अस्सलाम। अब जो हमारे मेहमान हैं मास्टर्स में से, वो एक तो इरफान मोतीवाला साहब हैं, हमारे बड़े पुरानी जान पहचान इनकी, बहुत ज़बरदस्त अदाकार भी हैं और सबसे बढ़कर ये कि सोशल वर्कर भी, एक अच्छे सोशल वर्कर हैं। और इसके अलावा दूसरे हमारे साथ जो बैठे मोहम्मद बिलाल साहब, माशाल्लाह मैंने भी इनसे थोड़ी देर पहले पूछा कि आप सांस ले लेते हैं तो निकाल आ जाते हैं, मगर इनके करीबन 1 मिलियन टिकटॉकर्स इनके तो अच्छा। हमारे इरफान भाई जो है वो बैक स्टेज भी काफ़ी मौज मस्तियाँ करते हैं क्योंकि फ़नकारों के साथ घुल मिल गए और उन्हें सीखते भी हैं सिखाते भी हैं। सबसे बड़ी बात ये कि अय्याम नौजवानी में गुलकारी, ये गुलकारी का सोच कर म्यूज़िक की दुनिया में दाखिल हुए थे कि गुलकारी करेंगे। और उस ज़माने में इंस्टीट्यूशन होता था सरगम, उसमें इन्होंने हिस्सा लिया था और दाखिला लिया था। फिर उसके बाद ये हुआ कि इनको जल्द पता चल दिया कि इनके बस का रोग नहीं है और फिर इनके 2001 में गालिबन 2001 में इन्होंने अदाकारी के शोबे में कदम रखा और पहला सोप 101 साथ का इनको मिला। 400 लोगों के ऑडिशन के बाद ये मुंतखब हुए और सिर्फ 20,000 का पैकेज मिला था। तालियों को भाई 20,000 मिले थे तो तालियां क्या बजा रहे तू अपनी तनख्वाह की बात सोच कर बजा रहे थे। और पहली शूट की एक्साइटमेंट की वजह से नींद होता है, नींद उड़ गई, होता है किसी का पहला शो पहली शूट नींद उड़ जाती है। बेशुमार ड्रामा सीरीज़ में और फिल्म में काम कर चुके हैं, अंगारे, बात कुछ भी न थी, हवा रेत और आंगन, नीली छतरी और बहुत सारी फिल्में। तो आप ये मास्टर्स के अंदर हैं, मास्टर्स में क्या कर रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम इरफान भाई। वालेकुम सलाम। मास्टर्स में क्या हो रहा है? पहले सबसे पहले वो बातें जो मैंने इतनी शेयर नहीं की वो आपको पता नहीं कहाँ से पता चली, वो जो 400 लोगों का ऑडिशन, और आप ग्रेट है सर। मास्टर्स में जब स्क्रिप्ट आया तो मैं थोड़ा सा घबराया हुआ था, मुझे बताया प्योन है, मैंने कहा प्योन क्या करेगा, लेकिन फिर राइटर ने बताया कि ये है स्क्रिप्ट पढ़ें। इसके पढ़ा तो वो उस करेक्टर का अगर हटा दें तो यूनिवर्सिटी लाइफ जो है वो सबकी ख़त्म हो जाती है, वो हर एक से अटैच है। तो जब एक्सपेक्टेशन डायरेक्टर की और राइटर की ज़्यादा हो ना तो फिर मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में होता हूँ। मेरे लिए ये ऐसे ही था जैसे पहला प्रोजेक्ट है। फिर करेक्टर बनाया और वो हर एक के साथ अटैच है, वो खबरें भी बेचता है, वो किसी के साथ इमोशनली अटैच भी होता है, उसके घर की कोई स्टोरी चल रही होती है, वो डीन को भी ब्लैकमेल करता है, वो टीचर को भी। एक हल्का फुल्का बड़ा मज़ेदार करेक्टर है, किया है उसको, मज़ेदार है। अच्छा आप बिलाल भाई, आपने ये जो मौजूद है, मतलब ये कैंटीन की शान कहलाते हैं मास्टर जी, ये चक्कर क्या है, कैंटीन की शान क्यों है? मेरे कैरेक्टर का नाम है अनीस भाई। ये आप बोलते भी हैं माशाल्लाह। जी हाँ, आप बोले। मेरे कैरेक्टर का नाम अनीस भैया है। वो हर मोहल्ले में ना एक खाला होती है जिसको सब कुछ पता होता है, हर घर की स्टोरी पता होता है। उसी तरह मेरा ये कैरेक्टर है कि मुझे हर स्टूडेंट के बारे में पता है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। मैं और ये जो हैं शरफू भाई, हमारा कैरेक्टर जो है बहुत अच्छा दोस्त हैं हम, ठीक है। मुझे खबरें पता चलती है तो मैं इनको बताता हूँ, इनको पता चलती है तो ये मुझे बताते हैं। बहुत मज़े का कैरेक्टर है। तो ये असल में आपका वैसे तो आपको क्या जो आपको थिंके की जान कहते हैं, तो थिंके की जान क्यों कहते हैं? अल्लाह की शान, अल्लाह की थिंके में जान है, नन्ही सी जान। नन्ही सी तो जान नहीं है, ये जान तो बहुत बड़ी हो गई है। लेकिन देखिए आप जब अपने वैसे ताल्लुक कहाँ से आपका? मेरा फैसलाबाद जी, फैसलाबाद। और फैसलाबाद, ओहो, जब भी तो कहूँ फैसलाबाद का तो सेंस ऑफ ह्यूमर मशहूर है।
फैसलाबाद ने तो पैदा ही कर दिया सेंस ऑफ ह्यूमर। और देखो वाह वाह, ये मुझे कहीं ना कहीं से फैसलाबाद ही लग रहे थे। फैसलाबाद, नाज़रीन मोहतरम, लायलपुर, वहाँ के लोगों का सेंस ऑफ ह्यूमर, वो ऐसे मजाक करते हैं कि आप परेशान हो जाएंगे। 15 मिनट आपको लगेंगे मजाक समझ लेंगे। फैसलाबाद के लोग, बिलाल हमारे, नबील भाई हमारे बुलबुले वाले, वो फैसलाबाद से, तो आज ये इनसे मुलाकात है। तो आप तो पूरा पूरा मजाक हमारे साथ कर गए यार। हम तो इतनी देर में परेशान बैठे हैं। मैंने कहा तिनके की जान कहना अल्लाह की शान। तो आपसे जरा मुहावरा खाने की तरफ बढ़ते और दिखाना ये है आपको 3 हमने तस्वीरें, 4, इसमें से आपने मुहावरा दोनों ने जहन लगा के बताना। मुझे ही लगाना पड़ेगा। जहन आप लगाने, इनके पास बड़ा जहन है, बहुत दिमाग, बड़ा दिमाग। फैसलाबाद का है भाई, बहुत दिमाग। आप भी शेर अली की पैदाइशी जगह है भाई। खाने के दांत, हाथी के दांत खाने के बराबर। खाने के बराबर, हाथी के दांत खाने के बराबर। नहीं नहीं, क्या हुआ? बताओ हाथी के दांत हाथी के दांत खाने के बराबर। आगे बता रहा हूँ ना। नहीं, अब बताओ नहीं, अब आपको सूट स्मॉल आता है या एक्स्ट्रा स्मॉल? सूट आपको स्मॉल और मीडियम के दरमियान। स्मॉल और मीडियम में एक्स्ट्रा स्मॉल होगी। सूट बिलाल को पहन के अच्छा, पैंट आपको अलग की चीज़ की आती होगी, सूट अलग का। कोट आपका आता होगा स्मॉल और पैंट दरमियान में। मैं बनवा लेता हूँ। अगला मुहावरा दिखाएं। ये घोड़ा है और हवा में उड़ रहा है। जी। हवा के घोड़े पर सवार होना। सवार होना। वेरी गुड। चले अगला मुहावरा दिखाएं। ये हमारे बिलाल भाई करते हैं अक्सर। एक से हाँ, दूसरे एक कान से सुनकर दूसरे कान से उड़ा देते हैं। फैसलाबाद के लोगों की खूबसूरत ये भी है, वो एक कान से सुनते दूसरे उड़ा देते। बाढ़ में जाए, चूल्हे में जाए। आ जाइए आगे। ओहो, यार आदमी को होना चाहिए, वैसे हर आदमी को होना चाहिए। घरेलू जिंदगी बहुत अच्छी रहती है। जोड़ू का गुलाम, जोरू का गुलाम, जी बिल्कुल सही। अभी तक समझ नहीं आया। जो होना चाहिए, हाँ जी, हर मर्द को होना चाहिए। हर मर्द को होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल। इसमें कोई बुरी बात नहीं। कोई बुरी बात नहीं है। आप दूसरों के गुलाम बने फिरते हैं, अपनी जोरू के बन हाँ बिल्कुल बिल्कुल। यही। बिल्ली के ख्वाब में ना नहीं, छिछड़े है ही नहीं, चिचड़े नहीं खंबा है। बिल्ली के साथ खंबे को जोड़ो। हाँ, बिल्ली खंबे खंबा को जोड़े, नोचे, बिल्ली के साथ खंबे को जोड़े। खंबा नोचे। ना जी, ना जी, वो बताएंगे। एक खिसियानी बिल्ली ना जोड़े यार। सियानी बिल्ली खंबा नोचे। खिसियानी बिल्ली खंबा जोड़े, चलो ठीक है जी। आगे अगला बात। अभी आपका मास्टर जब इंशाल्लाह हिट हो जाएगा तो आप क्या बोलेंगे? शक्कर। हाँ, आपके मुंह में घी शक्कर। वाह, चलो ये तो बता दो आप, ये कौन है? आंखें दिखाए। इजाज असलम, बिल्कुल ठीक है ना। आगे बिल्कुल ठीक हुई है ना। आगे इन्हों तो पछाणो तुसी। तुसी मायरा नहीं है। ये ਤੁਹਾਡੇ ख्वाब विच नजर आती है। बोल दे। मायरा खान। मायरा खान ਤੁਹਾਡੇ ख्वाबों में नजर आती है। बिल्कुल सही जवाब दिया। ये ਤੁਹਾਡੇ ख्वाब में नजर आती है। ऐसे काम सही हो रहे हैं। ਤੁਹਾਡੇ ख्वाब में नजर आती है कि मायरा खान है। आज तीसरा ऐसे खान देखो जी ना, ये देखो जी, ये देखो, ये देखो ना, देखो। हाँ जी, आखिरी
सांसें मैंने कहा पिछले सांसें वाला- नहीं है, मायरा खान काम नहीं रहा है। मैंने कहा पिछले वाला वो खत्म कर दो, आगे आगे पीछे- आगे 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 दिखो, लास्ट देखो, लास्ट। माया अली। औरतां विच जी गल कटियां ला 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 जी इन्हां नूं ख्वाब में मायरा खान नजर आंदा इन्हां दा सर देखो ये ख्वाब देखो। नहीं मुझे कोई एक वक्फा लेते, वक्फे के बाद हाजिर होंगे। जीवे पाकिस्तान। जी पाकिस्तान में मुर्दा फिर आपको खुशामदीद और अब हमारे साथ है रुमैसा। रुमैसा मास्टर्स में क्या कर रही हैं, इनका क्या रोल है, पहले तो हम इनसे ये पूछते हैं। जी रुमैसा, क्या कर रही हैं आप मास्टर सर में? आपको हर चीज़ की नॉलेज है, आप ज़्यादा बेहतर जानते हैं, फिर पर फिर भी आप मैं बता देती हूँ ऑडियंस के लिए कि मेरा कैरेक्टर है हुरैन का, जो कि एक पढ़ाकू लड़की है, नर्ड है और उसको साइंटिस्ट बनना है। लेकिन वो और बाकी की स्टोरी बता नहीं सकती, लेकिन मगर आप जब भी कोई चीज़ बनाना चाहिए वो उड़ जाती है तक कर। बस इसका एक तकिया कलाम है कि मेरी साइंस कहती है, क्योंकि मैं साइंस में बहुत ज़्यादा इंडल्ज हूँ और मैं कोशिश करती रहती हूँ कि मैं कुछ ना कुछ इन्वेंट करूँ, नया नया कुछ। तो बस ये है। चलिए, ठीक है। मास्टर्स अभी ऑन एयर है, आप लोग देख सकते हैं। इस वक्त हम जो गेम खेल रहे हैं रुमैसा के साथ, इवन रुमैसा के साथ हम गेम नहीं खेल रहे हैं, हम हो रहे हैं इनके साथ गेम खेल रहे हैं। और वो गेम है इशारों में। और इशारों में ये कि कुछ इशारे ये मुझे करेंगी, कुछ इशारे मैं इनको करूँगा। और इशारे ये होंगे कि हम किसी काम को करते हुए दिखाएंगे या कोई कैरेक्टर होगा किसी तरफ इशारा होगा, वो हम इनको बताएंगे, ये इनको हमें बताएंगे। तो पहले ये बताएंगी और मैं वो करके दिखाऊंगा। अगर मैंने गैस आपने कर दिया है, ये उल्टा तो नहीं है? नहीं सही है। ओ जी ये तो आप कीले ठोक रहे हैं। लकड़हारा नहीं, प्लम्बर, मजदूर, ये आप हथौड़ी मार रहे हैं और आप कुछ काट रहे हैं, आप क्या कुछ गोश्त बना रहे हैं शायद। हाँ, कसाई, वेरी नाइस, चलो ये क्या होता है? इसको ओ रॉक डांसर, हाँ, रॉक डांसर, हाँ डिस्को डांसर, यस। इसको आता है। अच्छा बॉस हैं आप किसी के। न्यूज़ कास्टर नहीं। ये क्या कर रहे हो? टोपी है। वाह वाह, पायलट। फाइनल पहली बात ये पायलट की कौन सी टोपी होती है? टोपी अवेलेबल नहीं थी, क्या कर सकते, सिंबॉलिक थी, क्या कर सकते। नाइस नाइस नाइस। हाँ जी, अब मैं करता हूँ। चले जी। और करूं? धोबी आपकी मैंने बारी, कितने कपड़े धो दिए आप पता ही नहीं लगा रहे। आपकी बारी। चले जी। बदबू आ रही है आपको? स्मेल, यस यस। स्मेल। चले। ओ हिना को बुला दो कोई प्लीज। मुझे ये नहीं आता। बॉस, मॉडल 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 हाँ। मॉडल। ओके। फकीर बाबा। बाबा।
बाबा योगा यस योगा। 1 मिनट और नहीं मर जाता है। सांस होगा बस। वर्जिश होगी सर आपकी आज। ओह लस्सी लस्सी। और नाज़रीन इसके साथ ही मेरी बहुत सारी दुआएं इनके लिए। नाज़रीन इसके साथ ही जीवे पाकिस्तान का ये एपिसोड इख्तिताम को पहुंचता है। मुझसे बहुत छोटी से मैंने बहुत सारी दुआएं दी हैं। अल्लाह ताला इनको और तरक्की दे और कमरानी पे लेकर जाए और कामयाबी इनको दे। और नाज़रीन मोहतरम अब हम बुलवाते हैं पूरी कास्ट को। ये रुमैसा के साथ आपने देखा कि इशारों में किया और हम बुलाते हैं पूरी कास्ट को और पूरी कास्ट के साथ एंडिंग करेंगे। लेकिन बड़ी दिलचस्प एंडिंग होगी, आप देखेंगे तो खुश हो जाएंगे, दिल बाग बाग हो जाएगा, गार्डन गार्डन हो जाएगा। एक वक्फे बाद हाजिर होते हैं। जीवे पाकिस्तान। नाज़रीन मोहतरम आपने आज देखा कि मास्टर्स की पूरी टीम यहाँ पर आई हुई थी, उसकी पूरी कास्ट, और बड़ा खूबसूरत ड्रामा है। आप सब लोग ज़रूर देखिए। ये 9:30 बजे आता है मंडे से जुमेरात तक, या थर्सडे तक है ना, मंडे जुमेरात में। और सबसे बड़ी बात ये कि नौजवान नस्ल के लिए पाकिस्तान में कोई ऐसा ड्रामा या कोई ऐसी सीरियल मौजूद नहीं है जिसको बैठ कर देख सके। और न सिर्फ देख सके बल्कि जो वो कर रहे हैं यूनिवर्सिटीज़ में, जो वो कर रहे हैं वो खुद भी देखना चाहते हैं वो क्या कर रहे हैं। और वो देखने के लिए उन्हें खुद टीवी ट्यून करना पड़ेगा कि ट्यून इन करें और देखें कि हम कर क्या रहे हैं। हम कैंटीन वाले के पास जाके क्या कर रहे हैं, या अगर कोई शरारती तालिब इल्म है तो वो हरकत क्या कर रहा है, या मुअज्जिज़ क्या हरकतें कर रहे हैं, खाने पीने के शौकीन, या फिर रोमैसा उसमें क्या कर रही हैं, या फिर उसमें हबीब तारिक साहब क्या कर रहे हैं, या दीगर हमारे जुल्करनैन भाई जिनके 90 लाख टिकटॉकर्स हैं। तो ये सब कर क्या रहे हैं इसमें। और ख़ासतौर पर इन्होंने कोई सवाल का जवाब नहीं पता। मैं इन्होंने पता ए मायरा खाने जी, ए मायरा खाने जी, माया नहीं जी, मगर बहुत बेहतरीन, बहुत शानदार। ताशी हमारे दोस्त हैं, उनका ये काम है और यूट्यूब पर ट्रेंडिंग कर रहा है ड्रामा। और ये मैं इसलिए कहता हूँ ट्रेंडिंग सही कर रहा है, उसकी वजह ये है कि ये ऑन अ सीरियस नोट में बात आप सबसे कहना चाहूँगा, बल्कि आप सब लोग यहाँ मौजूद हैं। आप लोगों ने नौजवान नस्ल की तर्जुमानी की है। नौजवान नस्ल जो देखना चाहती थी कि हम लोग दरहकीकत हमारे लिए भी कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, या सिर्फ हम लोग सिर्फ टिकटॉक देख लें या यूट्यूब पर कोई प्रोग्राम देख लें भारतीय चैनलों का। लेकिन मैं एक्सप्रेस को, उसकी पूरी टीम को, ताशी को, उनकी पूरी टीम मुबारकबाद देता हूँ जिन्होंने मास्टर। और के साथ ही आपका जो बड़ा मशहूर है मन की धुन, मन की धुन, उस पर जरा रक्स कीजिए और फिर हम खत्म करते हैं। मन की धुन, जीवे पाकिस्तान। मन की धुन। कुछ नए से रंग है जिंदगी के संग है, गाले गुनगुना ले कोई धुन मन की सुन। ढलती धूप थाम लो, जिंदगी का जाम लो, एक नई कहानी कोई बुन मन की सुन, मन की सुन, मन की सुन। खोलो दिल की खिड़कियां, मंजिलें मिलती यहाँ, रास्तों पे बहता मन चला,